हम 10.2 देखिए पेज नंबर 211, अभी रिफर पेज नंबर 210। बताइए अगर सपोज सर्कल पे आप टैंजेंट ड्रॉ करना है तो सर्कल पे कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कहाँ है। पॉइंट की कितनी पोजीशन हो सकती है, 3, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर हो सकता, या पॉइंट सर्कल पे हो सकता है, या सर्कल के बाहर हो सकता है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, मतलब हेडिंग आपकी है नंबर ऑफ टैंजेंट्स। व्हाट द हेडिंग? नंबर ऑफ टैंजेंट्स। हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। नंबर ऑफ टैंजेंट्स के 3 केसेस। 1 या फर्स्ट पॉइंट की एक्चुअली अगर सपोज जिस पॉइंट से हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, मतलब फिगर इज लाइक दिस। दिस इज सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है O और ये पॉइंट है P, जहाँ से हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है। और एक पॉइंट है P जहाँ से टैंजेंट, पर अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल, यहाँ से हम टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। टैंजेंट उसको बोलेंगे जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करें, सपोज ऐसे लाइन ड्रॉ करें और ये सर्कल को कितनी जगह कट करेंगे, 2 जगह, ये टैंजेंट रहेगा कि सीकेंट? इस पॉइंट से हमने सपोज दूसरी कोई लाइन ड्रॉ की तो भी देखिए भी सीकेंट। अगर नंबर ऑफ टैंजेंट्स एक सर्कल पे कितने टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमको कैलकुलेट करना तो 3 केसेस है। पहला केस, पॉइंट जहां से टैंजेंट हमको ड्रॉ करना है वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, यहाँ सर्कल के अंदर एक पॉइंट की सर्कल के अंदर। मतलब यहाँ से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें, वो सर्कल को हमेशा कोई भी लाइन कैसे भी ड्रॉ करें, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करें, और कोई भी लाइन के सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करें तो उसको टैंजेंट नहीं बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड एज, यानी यहाँ से एक भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 0। नंबर ऑफ टैंजेंट्स 0। सेकंड पॉइंट, अगर एक सर्कल है और जिस पॉइंट से हमको, इस सर्कल का वो सेंटर हो, जिस पॉइंट से हमको टैंजेंट ड्रॉ करना है वो सर्कल के ऊपर है, इस सर्कल के ऊपर, मतलब यहाँ से कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? यदि ये पॉइंट अंदर था हम तो एक भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मतलब यहाँ से कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1 and only 1 सीधे जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। अगर सपोज पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, तो देखिए कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 0 टैंजेंट। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 1 टैंजेंट। 1 टैंजेंट ड्रॉ। और थर्ड केस, अगर सपोज पॉइंट जहां से हमको टैंजेंट ड्रॉ करना वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, ये सर्कल का सेंटर, ये पॉइंट, ठीक है। कितने केसेस हो गए? ये सारे हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। फर्स्ट केस, पॉइंट इनसाइड द सर्कल, एक भी टैंजेंट ड्रॉ करना, 0 टैंजेंट। पॉइंट ऑन द सर्कल, सिंगल टैंजेंट। अब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, मतलब अब यहां से टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक जाएगा ऐसे टच कर दिया, दूसरा जाएगा ऐसे। हाउ मेनी टैंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? तो पेज नंबर 210 पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फिगर दिए और 3 फिगर पेज नंबर 210 पे देखिए 3 फिगर। नंबर ऑफ टैंजेंट्स, कितने टैंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं? कितने केसेस इसके? हाउ मेनी केसेस? 3 केसेस। केसेस में डिफरेंस क्या है? जिस पॉइंट से हम टैंजेंट ड्रॉ करें वो पॉइंट है कहाँ पे, वो पॉइंट सर्कल के अंदर है कि सर्कल के ऊपर है कि सर्कल के बाहर है। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है यहाँ से एक भी टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 0 टैंजेंट। कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ एक सिंगल 1 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है बोलिए, पॉइंट सर्कल के बाहर कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अब सपोज हमको पूछेंगे लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या है? लेंथ ऑफ टैंजेंट ये पॉइंट P से शुरू करके जहां टच कर रहे हैं बस ये टैंजेंट है, इसे लेंथ ऑफ टैंजेंट है। तो इसके आगे नहीं लेंगे, इसके आगे अगर लेंगे तो इसके आगे तो लाइन इंफिनिट तक चली जाएगी, आगे इंफिनिट खत्म नहीं होगी। इसलिए अगर टैंजेंट का लेंथ कभी भी आप पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट, तो कहां से टैंजेंट लेना है? पॉइंट से लेकर जहां टच कर बस इतनी लेंथ होता है, ठीक है। बस यहां पे समझिए यहां पे टच कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ टैंजेंट है। अब हमारा थ्योरम 10.2 क्या है? थ्योरम 10.2 है ये यदि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे 2 टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे 2 टैंजेंट, तो दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल आएगी। प्रूफ करना क्या? प्रूफ करना है कि P से लेकर ये पॉइंट तक जो लेंथ है उतने यहां से आता है, मतलब सपोज दिस इज Q एंड दिस इज R, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव? PQ इज इक्वल टू PR। क्या प्रूफ करना? PQ इज इक्वल टू PR, थ्योरम 10.2। सर आपने थ्योरम 10.1 देखा, थ्योरम 10.1 क्या है? अगर कोई भी एक टैंजेंट ड्रॉ करें, स्ट्रेट का टैंजेंट, इस टैंजेंट सपोज ये टैंजेंट
इस टैंजेंट पे हम सेंटर से ये पॉइंट को टच करेंगे, ये हो जाएगा रेडियस। तो थ्योरम 10.1 क्या था? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ये प्रूफ क्या है? कैसे नहीं का प्रूफ क्या करेंगे? रेडियस हमेशा टैंजेंट के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। कितना एंगल फॉर्म करेगा? 90। तो कल थ्योरम आपका 10.1 था। अब वो सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को करेक्ट नहीं होगा रेडियस और एक टैंजेंट। कल का थ्योरम क्या था? रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। इधर आपने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया था? सिंपल, एक पॉइंट आपने लिखा बाहर, ये टैंजेंट पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी क्या है, दूसरा कोई पॉइंट, और इसको कनेक्ट किया। मतलब जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट देखिए सर्कल के बाहर है, मतलब यहाँ तक आ जाएगा रेडियस, लेकिन रेडियस के बाहर है, यानी OQ रेडियस से बड़ा है और OP रेडियस के बराबर है, मतलब OQ OP से बड़ा है। ठीक है, तो ये पॉइंट Q को कहीं भी लिया तो OQ हमेशा OP से बड़ा है, यानी OP क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन है कि जो डिस्टेंस सेंटर से टैंजेंट तक शॉर्टेस्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, आगे क्या रहेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर। आपने परपेंडिकुलर वाला प्रूफ नहीं किया था, आपने प्रूफ किया था कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या प्रूफ किया था? OP शॉर्टेस्ट, यानी लाइन पर कहीं भी आप ये पॉइंट लिए तो OQ हमेशा बड़ा रहेगा, OP हमेशा छोटा रहेगा। ये पॉइंट Q यहाँ लिए, यहाँ जहाँ लेना वहाँ पॉइंट P छोड़ के कहीं भी, तो OP हमेशा छोटा रहेगा, यानी OP कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये थ्योरम 10.1 आपने तो किया। ठीक है, अब यहाँ नंबर ऑफ टैंजेंट्स, अगर एक पॉइंट जहाँ से हम टैंजेंट ड्रॉ करें वो पॉइंट सर्कल के अंदर, तो एक भी टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, जीरो टैंजेंट। अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर कितना टैंजेंट ड्रॉ कर सकते? और कल थ्योरम 10.1 क्या था? सर्कल के सेंटर को टैंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो थ्योरम 10.1 कहता है रेडियस हमेशा टैंजेंट के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है सौरभ, और अगर ये पॉइंट हम सर्कल के बाहर ले गए, यहाँ से कितने टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो थ्योरम 10.2 जब भी हमको करना वही है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आप दो टैंजेंट जो ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल आएगी। दोनों की लेंथ क्या आएगी? इक्वल। टैंजेंट प्लेन कहाँ से लेंगे? इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी एक टैंजेंट PQ है, दूसरा कौन सा है? PR। तो हमको प्रूफ करना है कि PQ इज इक्वल टू PR। ये प्रूफ करना है थ्योरम 10.2। इज इट क्लियर? थ्योरम 10.2 एंड वी कंटिन्यू। All of you pay attention. Yes. Theorem 10.2 इधर ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे। Theorem 10.2 which 10.2? तो Theorem 10.2 देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सर्कल ड्रॉ किया रिजवान, सर्कल के सेंटर का नाम क्या है? खड़े जाइए। सर्कल के सेंटर बढ़ते रहे आप, वो एक्सटर्नल पॉइंट इधर देखिए, ये सर्कल के बाहर, एक्सटर्नल किसको बोलेंगे? सर्कल के बाहर कौन सा पॉइंट दिख रहा है आपको? और यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ, PQ जो Q पे टच कर रहा है सर्कल को, PR R पे टच कर रहा है। नाउ एक्सटर्नल पॉइंट से जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट। व्हाट दिस इज कॉल्ड? लेंथ ऑफ टैंजेंट। यानी PQ और PR लेंथ ऑफ टैंजेंट। इज क्लियर? अगर यही पॉइंट सर्कल के अंदर रहता तो हम वहां से टैंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 0। अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर रहता, और सर्कल के बाहर है तो 2। अब हमारा थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट देखिए क्या है। ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आप दो टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। अर्थात ब्रिंग अ कॉपी एंड सी देयर, कमेंट सी देयर। तो थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट देखिए क्या रहेगा? एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, PQ और PR, दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। हमको प्रूफ करना है, इसलिए हमको प्रूफ स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट जैसे तो आपके बुक में भी स्टेटमेंट रहेगा, तो स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ रहा है इजी है, उसको याद करें, नहीं तो स्टेटमेंट अपने हिसाब से समझना चाहिए। स्टेटमेंट क्या रहेगा? एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे दो टैंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ क्या रहेगी? इक्वल। यानी यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ टू टैंजेंट्स drawn from external point P to the circle, that is PQ and PR are equal. क्या रहेगा? They are equal. यानी PQ is equal to PR। ये प्रूफ करोगे। So statement, what is the statement? The length of how many tangents? Two tangents. The length of two tangents drawn from कहाँ से ड्रॉ करेंगे? External point P. The length of two tangents drawn from external point P to the circle.
are equal. The length of two tangents drawn from external point P, the length of two tangents drawn from external point P to the circle are equal. बताइए एक tangent का नाम क्या है? PQ, दूसरा क्या है? PR. That is PQ is equal to PR. PQ is equal to. Is it clear? Yes, sir. The length of two tangents drawn from external point P to the circle are equal. That is PQ is equal to PR. अब इसका प्रूफ करें. स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी को? अंडरस्टूड द स्टेटमेंट? यस. बताइए सर्कल के सेंटर का नाम क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट का नाम P. पॉइंट P से कितने टेंजेंट ड्रॉ किया? एक टेंजेंट का नाम क्या है? P. दूसरा PR. स्टेटमेंट ये लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल आर इक्वल, मतलब PQ इज इक्वल टू PR. अब ये PQ और PR दोनों इक्वल प्रूफ करने का सिंपल मेथड है. ट्रायंगल देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे OP को ज्वाइन करें, तो सपोज सेंट्रल सेंटर है, ये OP को ज्वाइन किया हमने. पर अगर आप OP को सबसे पहले क्या करना है? OP ज्वाइन कर दो. ज्वाइन करने के बाद दो ट्रायंगल बन गए. मतलब एक ट्रायंगल का नाम है OPQ, क्या है? OPQ. दूसरा है OPR. OPQ OPR. तो हमको प्रूफ करना है कि OPQ OPR दोनों कॉन्ग्रुएंट है. क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट. दो चीज होता है देखिए, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, दोनों में डिफरेंस है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? शेप से दोनों कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों में एक कंडीशन है, शेप सेम होना चाहिए. दोनों का शेप क्या है? सेम दोनों में. लेकिन अगर शेप के साथ साइज भी सेम है, साइज दोनों साइज तो कॉन्ग्रुएंट, और शेप सेम है लेकिन साइज अलग, उसको क्या बोलेंगे? उसका एग्जांपल बताइए, बहुत सिंपल एग्जांपल. जैसे आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, तो बताइए आप और अंदर मिरर में जो इमेज है, दोनों का शेप और साइज दोनों सेम है, शेप भी सेम, साइज भी सेम, या नथिंग बट कॉन्ग्रुएंट. अगर आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकालेंगे, फैजान लश्करी का ध्यान रखिए, अगर आप पासपोर्ट का ध्यान रखिए, एक फोटोग्राफ निकालेंगे तो आपका चेहरा और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दोनों में चेहरा सेम है, जैसे कि साइज छोटा बड़ा है, उसको क्या बोलेंगे? सिमिलर. तो सिमिलर मतलब सेम शेप डिफरेंट साइज, और कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज. हम प्रूफ करेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. क्या प्रूफ करें? दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट की बहुत अलग अलग कंडीशन है, ठीक है? ट्रिपल ऐसे साइड साइड साइड, ऐसे ऐसे, वैसी एक कंडीशन है RHS. क्या कंडीशन है? RHS. R स्टैंड फॉर राइट एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए. क्या दिख रहा है यहाँ पे? राइट एंगल. यस. दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए हाइपोटेन्यूज. और इसके अलावा R फॉर राइट एंगल, एक फॉर हाइपोटेन्यूज और एक फॉर साइड, एक साइड इक्वल होना चाहिए. ठीक है? RHS वाली कंडीशन देखेंगे. यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट P को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन करेंगे. ठीक है? तो दो ट्रायंगल, मतलब अगर आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया बस, तो आपका जो PQ PR बना लिया पूरा ट्रायंगल ही बनता है. क्या करना पड़ेगा हमको? एक्सटर्नल पॉइंट P को सर्कल के सेंटर O के साथ क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना. यहाँ प्रूफ में लिखेंगे ज्वाइन एक्सटर्नल पॉइंट P विथ, यस किससे ज्वाइन कर रहे हैं? ज्वाइन एक्सटर्नल पॉइंट P विथ सेंटर ऑफ सर्कल O. So join external point P with center of circle O. So external point P को center of circle के साथ ज्वाइन करें. ये सारा कितने ट्रायंगल्स बन गए अभी? All of you keep the pen down. पेन सब नीचे रखिए बिल्कुल आते. कितने यस कितने ट्रायंगल्स बन गए? तो कौन कौन से ट्रायंगल्स का नाम? एक ट्रायंगल OPQ, दूसरा OPR. अब दोनों ट्रायंगल में दोनों को प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट. इन ट्रायंगल OPQ and triangle OPR. And triangle OPQ, दूसरा ट्रायंगल OPR. बताइए कौन सी कंडीशन यूज करने वाले हम? RHS. जो फिगर आपका बुक में फिगर है ना, वहाँ पे साइड में कहीं लिखने का अच्छा रहेगा RHS. इस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें. R स्टैंड फॉर राइट एंगल. H स्टैंड फॉर हाइपो. And S स्टैंड फॉर याद रखने की आसान रहेगा. आपके बुक में फिगर है उसी में लिखना है. RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. तो सबसे पहले राइट एंगल. क्या दोनों ट्रायंगल में कोई एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? कौन सा? ये एंगल 90 डिग्री है. एंगल OQP या PQOP बोली, और ये एंगल दोनों 90 डिग्री. क्या रीजन क्या है? ये एंगल 90 डिग्री क्यों है? यस गणित थ्योरम 10.1 था क्या? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट.
रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। 10.1 के रेडियस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, शॉर्टेस्ट, तो क्या रहेगा हमेशा? परपेंडिकुलर। पहले सबसे पहले आरजेएस का पहले आर मतलब क्या? राइट एंगल। दोनों ट्रायंगल एक ही एंगल 90 डिग्री। फिर ट्रायंगल ओपीक्यू एंड ट्रायंगल ओपीआर कॉमा एंगल पीक्यू, एंगल पीक्यू इज इक्वल टू पीआर is equal 90 degree. Is it correct? Yes. Angle PQO is equal to angle PRO is equal 90 degree. ठीक है मुकर्रमा? Why they are 90 degree? Why the angle are 90 degree? Radius is perpendicular to. ये ध्यान रखिए. Listen now. What the reasons आप लिखेंगे? Because ये reason because radius is perpendicular to radius is perpendicular. Nirnay Mukarrama, please don't sit together both of you. Radius is perpendicular to diameter. मतलब आरजेएस में कितनी कंडीशन आ गई? आरजेएस में कितनी कंडीशन आ गई? एक आ गई यार, राइट एंगल। दूसरी कंडीशन क्या है? हाइपोटेन्यूज। मतलब हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने वाले को बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज है। ये बोलेंगे ये हाइपोटेन्यूज। इसका भी हाइपोटेन्यूज ये ओपी, ये भी ओपी, कॉमन एक ही साइड। उसके बाद ओपी इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू विच साइड? कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में सेम कॉमन साइड। सो आर राइट एंगल 90 डिग्री बता दिया। बाद में एच हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं? 90 डिग्री के सामने वाला। सीधा बैठे 90 डिग्री के सामने। वैसे चेहरे रखो डालो, जाकर मत खाएगा। 90 डिग्री सीधा ध्यान, 90 डिग्री के सामने वाले भी हाइपोटेन्यूज बोले। तो मतलब इसका भी हाइपोटेन्यूज है ओपी, इसका भी हाइपोटेन्यूज ओपी। दोनों इक्वल रहेंगे। ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या रहेगा? कॉमन साइड। मतलब आर हो गया, एच हो गया, क्या बचा? साइड। क्या दोनों ट्रायंगल में कोई एक आध साइड सेम है क्या? यस। ओक्यू बताइए, ओक्यू क्या है? रेडियस है। यस सर, रेडियस। ये भी क्या है? ओक्यू इज इक्वल टू आर। इसके बाद ओक्यू इज इक्वल टू ओक्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू radii. What the meaning of radii? One is called as radius. More than one, that is plural. Singular is radius. Plural क्या रहेगा? Radii of same circle. तो ध्यान रखिए। मतलब आरकेस में से आर यानी क्या? ये एंगल 90, एंगल 90। दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल। बाद में ये चेन हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज, इसका भी हाइपोटेन्यूज ये, इसका भी हाइपोटेन्यूज कॉमन। अब बाद में साइड OQ is equal to R is equal to radius। दोनों का सेम रेडियस रहेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। मतलब आर भी हो गया, एच भी हो गया, एच भी हो गया। मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉमन। कौन सी कंडीशन से? ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। मतलब पहले ट्रायंगल का नाम हमने लिखा OPQ, सेकंड का हम नाम ORP लिख सकते क्या? ध्यान रखिए दरियस, पहले ट्रायंगल का नाम हमने लिखा OPQ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है सिंगल। तो सेकंड ट्रायंगल का नाम ORP लिख सकते क्या? नहीं। दो सीक्वेंस है, पहले हाइपोटेन्यूज लिया यहाँ पे OP, फिर 90 पे गए, वैसे यहाँ भी हाइपोटेन्यूज लेना पड़ेगा, फिर 90 पे। मतलब क्या रहेगा? OP। इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OP। OPQ। हाँ, जब आप शुरू में लिख रहे ट्रायंगल का नाम तो कैसे लिख सकते? स्टार्टिंग में भी प्रूफ नहीं हुआ, तो आप ट्रायंगल का नाम कैसे लिख सकते? जब दोनों प्रूफ हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर है, तो उनके जो वर्टाइसेस के नाम ना एकदम सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। पहले ट्रायंगल का नाम क्या ले रहे हैं हम? OPQ। बताइए सेंटर, बाद में हाइपोटेन्यूज लिया OP और बाद में 90 डिग्री। तो सेकंड ट्रायंगल का नाम भी लिखना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज यानी OP का। इस ट्रायंगल OP। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब दोनों का शेप भी सेम, साइज भी सेम। इसका मतलब दोनों के तीनों एंगल भी इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल, और उसके अलावा क्या? साइज भी। बताइए यहाँ पे इसका साइड का नाम है PQ। सत्य है, यहाँ पे नाम इसका साइड का PQ, यानी ट्रायंगल के नाम में से फर्स्ट अल्फाबेट छोड़ के सेकंड थर्ड ले, यहाँ भी सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा, यानी PQ इज इक्वल टू। यस सर, तो क्या कॉन्ग्रुएंट आ गया? कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन लिखी, किस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट आया? दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरजेएस टेस्ट।
RHS टेस्ट। तो अलग टेस्ट है, SAS, SSS, ये भी RHS टेस्ट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। सो PQ is equal to PR। PQ is equal to PR मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट PQ और PR दोनों क्या आ गए? इक्वल। और ये प्रूफ करना। देखिए PQ is equal to क्या है? PQ is equal to PR क्या लिखेंगे इसके आगे? Corresponding part of congruent triangle CPC। CPC का फुल फॉर्म क्या है? Corresponding part of congruent triangle। किसी ने अगर CSCT लिखा तो ठीक है, corresponding sides of congruent triangle, ठीक है। corresponding एंगल के लिए CSCT लिख सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए एंगल साइड्स के लिए कॉमन लिख सकते हैं पार्ट, corresponding part of congruent triangle CPC। तो बताइए दोनों कौन-कौन से साइड्स इक्वल आ गए? PQ और PR, यानी PQ और PR दोनों इक्वल आ गए। प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है सर। एक PQ और PR, और आपको दोनों की लेंथ प्रूफ करना, दोनों की लेंथ क्या है एक्चुअली? इक्वल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर क्या है? O। और P यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है कि इंटरनल पॉइंट है? एक्सटर्नल। और वहां सर्कल पे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये दो टेंजेंट हमको प्रूफ करना है कि PQ और PR यानी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल है। स्टेटमेंट क्या रहेगा? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, P, एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, टू द सर्कल। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स मतलब दो टेंजेंट्स की लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल आर इक्वल, यानी PQ और PR दोनों क्या रहेगा? इक्वल। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सटर्नल पॉइंट P को सर्कल के सेंटर O से ज्वाइन करेंगे, तो दो ट्रायंगल बन गए। क्या थे? कितने ट्रायंगल बन गए? दो ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल का नाम सपोज फॉर एग्जांपल OPQ, दूसरा OPR। दोनों ट्रायंगल पे एंगल 90 90, ठीक है, 90 90। क्या कंडीशन यूज करें? RHS, ठीक है। R स्टैंड फॉर राइट एंगल, एंगल 90, यहाँ पे एंगल 90। क्या उसका रीजन क्या है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू ट्रायंगल। इसका भी हाइपोटेन्यूज OP, इसका भी हाइपोटेन्यूज OP। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड, और साइड में OQ इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सेम साइड। तो दोनों का राइट एंगल आ गया इक्वल, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम आ गया, और एक साइड इक्वल आ गया। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, क्या क्या गया? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस कंडीशन इस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, यानी PQ और PR। यहाँ पे देखिए PQ देखिए सेकंड और थर्ड अल्फाबेट, यहाँ से इसमें भी सेकंड थर्ड लेना पड़ेगा PR, PQ इज इक्वल टू PR, यानी PQ और PR दोनों की लेंथ क्या आ गई? इक्वल। और ये PQ और PR क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट PQ है और एक PR है, दोनों इक्वल। ये प्रूफ है। इज इट क्लियर? राइट। यस, ऑल ऑफ यू सी, कीप द पेन डाउन, ऑल ऑफ यू जस्ट लुक इन फ्रंट। तो एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 211। सबसे पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस क्या है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक को लाइन करके क्या लिखेंगे? कॉन यानी सेम, और सेंट्रिक यानी सेंटर, उसको लाइन करके है सेम सेंटर। मतलब हमको दो सर्कल ड्रॉ करना है और दोनों का सेंटर क्या रहेगा? सेम। सपोज ये सेंटर है, इसका भी सेंटर एक्चुअली यही है, और छोटा सर्कल का भी सेंटर सेम। टू सर्कल, व्हाट द नेम ऑफ सेंटर गिवन? आई थिंक वो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब दो सर्कल दोनों के सेंटर सेम। ये सर्कल का सेंटर है, छोटा सर्कल का भी सेंटर यही, बड़े सर्कल। अब ये दिया कि बड़े सर्कल का कॉर्ड लेकिन छोटे सर्कल को टच कर रहा है, मतलब छोटे सर्कल पे टाइम, बड़े सर्कल पे ये टच कर रहा है। मतलब व्हाट द नेम ऑफ दिस पॉइंट गिवन? A। दिस यानी बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड क्या है? ये दिस कॉर्ड, और छोटे सर्कल के टेंजेंट क्या है? APB। एक सिंगल टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज AP भी बोल सकते हैं, PD भी बोल सकते हैं, AB भी बोल सकते हैं। हमको प्रूव क्या कर रहे हैं कि जो दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, यहाँ से जो टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट या इसका छोटे बड़े सर्कल का कॉर्ड, छोटे का टेंजेंट, ये टेंजेंट या कॉर्ड एक्चुअली बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या? दिस लेंथ is equal to this end, divided to equal parts। Bisected मतलब divided to equal parts, ठीक है, राइट? क्या बताने वाले हमको प्रूफ क्या कर रहे हैं? What do you prove? First bench, next to the camera, lights on, start। Yes, वैसा नेक्स्ट करिए।
दानियल क्या दिया? व्हाट इज गिवन बुक में? क्या क्वेश्चन में क्या दिया है? दो सर्कल्स है, दोनों का सेंटर सेम है और बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है AB वो छोटे सर्कल को टच है, टैंजेंट है। अब ये सेंटर दोनों का सेम है, ये सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर आपने ड्रॉ किया सपोज OP पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से अगर कनेक्ट किया तो OP AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या चीज इक्वल प्रूफ कर रहा है हमको? AP is equal to PB। ये प्रूफ कर, क्या प्रूफ करना है? AP is equal to PB। ये ध्यान is it clear? So how many circles we have drawn? दो सर्कल्स ड्रॉ किए हारिस, दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग के सेम। ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम रहते हैं क्या है? कॉन्सेंट्रिक। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, उसमें बड़े सर्कल का कॉर्ड है। कॉर्ड यानी एक लाइन जो सर्कल को दो कॉर्ड पे कट करेगी, लेकिन ये सेगमेंट रहेगा, इसी कॉर्ड है। और छोटे सर्कल को टच करने इसी छोटे सर्कल के टैंजेंट है। बाद में सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है टैंजेंट यानी P, इसको कनेक्ट किया। हमको प्रूफ करने के OP, ये जो लाइन OP है ये AB को बाइसेक्ट कर, इसको प्रूफ करने के दो मेथड। एक आरचेस वाली कंडीशन, जब भी आपने किया वैसे भी कर सकते, आरचेस से भी कर सकते, या दूसरा मेथड जो बुक है वो भी यूज कर सकते। विच मेथड यू वांट? आरचेस बहुत सिंपल है, आरचेस ऑलरेडी आपने किया, आरचेस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बुक में नहीं है लेकिन आपने किया। जैसे इसको ज्वाइन करें, यानी कि आप ज्वाइन करेंगे ज्वाइन OA एंड OB। अब कितने ट्रायंगल फॉर्म हो गए? दो ट्रायंगल। बताइए ट्रायंगल का नाम क्या क्या है? OAP OBP। क्या ये दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल है क्या कोई? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। रीजन क्या? व्हाट द रीजन? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। आरचेस का आ गया राइट एंगल। यस, अब हाइपोटेन्यूज नेगेटिव के सामने हाइपोटेन्यूज है, मतलब इसका भी हाइपोटेन्यूज OA और OB इक्वल है, तो OA OB भी इक्वल है। बड़े सर्कल का रेडियस है दोनों, बड़े सर्कल का रेडियस है, ऑफ द सेम सर्कल। यस सर, बड़े छोटे सर्कल के रेडियस हम बोल रहे हैं R1 और बड़े सर्कल के रेडियस हम ये भी R2 और ये भी R2, दोनों इक्वल है कि नहीं? यस, हाइपोटेन्यूज कॉमन नहीं है लेकिन इक्वल है। और क्या दोनों को कोई साइड सेम है क्या? यस, कौन सा? OP is equal to OP, कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। तो आरचेस, तो आपकी जो बुक है ना, बुक में जहाँ फिगर है वहाँ पे लिखिए आरचेस। किस कंडीशन से इसको सॉल्व करेंगे सपोज? हालांकि दूसरी कंडीशन जो बुक में थी वो भी करेक्ट है, लेकिन आरचेस ऑलरेडी आपने थ्योरम किया, अभी उसी मेथड्स करेंगे, सिंपल जाए आरचेस करेंगे। इसे क्लियर? तो दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग है कि सेम है? सेंटर वो है, AB कॉर्ड है, बड़े सर्कल का कॉर्ड है और छोटे सर्कल का टैंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। और वो से P को कनेक्ट किया, हमको प्रूफ करना है कि OP कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब AP का जितना लेंथ है उतना ही PB का लेंथ है। तो बताइए अगर दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ इक्वल आ जाएगा। What we have to prove is OB bisects AB, यानी OB AB को बाइसेक्ट कर, बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब क्या क्या चीज इक्वल? दैट इज AB is equal to PB, BP को भी दैट इज AP is equal to PB। तो क्या प्रूफ कर रहे हैं कि OP पूरे AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट करना, यहाँ यानी AP is equal to PB। ये प्रूफ करना है और इसका देखिए प्रूफ क्या क्या ज्वाइन करेंगे हम? A को O के साथ और B को O के साथ ज्वाइन AO एंड B, AO ज्वाइन किया, BO ज्वाइन। बाकी फिगर आपके बुक पर आप देखेंगे AO BO ज्वाइन। मतलब आप ट्रायंगल से नाम कौन से? ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का नाम सपोज OAP, किसका? ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OB, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OB कौन? बताइए आरचेस, आरचेस में सबसे पहले R स्टैंड फॉर क्या? दोनों ट्रायंगल में कोई एंगल 90 डिग्री है? बनी कोई एंगल 90 डिग्री है? बताइए एंगल का नाम बताइए, कौन कौन सा एंगल डिग्री, कौन कौन सा एंगल 90 डिग्री है बताइए। यस, कौन सा एंगल इसमें दोनों में दिख रहा है आपको जो 90 डिग्री है? यस, आप बताइए।
पूरा पूरा नाम बताइए। OAP and OB. OAP 90 डिग्री है। No sir, OP is 90 degree. OP Yes. बेटा angles will have 3 names, 3 alphabets. Angle. P. Sir, angle P. Angle OAP. अगर एंगल P बोले तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। Yes. पूरा नाम बताइए ना, बराबर एकदम सही नाम। क्या हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बताइए कौन सा एंगल है? एंगल OPA और OPB। So in triangle OAP and OPB angle OPA is equal to angle OPA is equal to angle OPB is equal to how much? 90 degree. Why? What the reason? Why they are 90 degree? Because 90 90 degree क्यों है? Reason क्या है? Reason क्या है? Radius is always perpendicular to the tangent. छोटे सर्कल के लिए रेडियस होगा या tangent होगा? Because की तीन ऐसे because radius is perpendicular to tangent. Radius is perpendicular tangent. Radius और tangent दोनों perpendicular. Is it clear? So RHS का R आ गया right angle. H stand for क्या दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है क्या? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं किसको? 90 डिग्री के सामने वाले साइड को। पता है 90 डिग्री का सामने वाला साइड ये है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये, और दोनों में देखिए बड़े सर्कल का रेडियस है, यानी क्या लिखेंगे? OA is equal to OB is equal to R2। ठीक है अदिति? OA is equal to OB is equal to R2। नेक्स्ट व्हाट द रीजन? OA और OB दोनों इक्वल है, क्या रीजन? OA और OB दोनों इक्वल है कि नहीं? ये OA क्या है? रेडियस, ये भी रेडियस, छोटे सर्कल के बढ़ेगा। ध्यान इधर रखिए, जैसे बेंच की ऐसे मत बैठिए आप, ये भी रात भर बैठती है तो आप 4 बजे तक चले जाते हैं। If you sit like this, nothing will go in your mind. Aditi, Shiram. So OA is equal to OB, यानी OA और OB दोनों इक्वल is equal to R2। OA और OB दोनों इक्वल is equal to R2। क्या लिखेंगे? दोनों इक्वल क्यों है? रेडियस ऑफ सेम बिग सर्कल, बड़े सर्कल के रेडियस ऑफ दो हिस्से दो, रेडियस ऑफ सेम बिग। मतलब क्या क्या इक्वल आ गया? एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेन्यूज आ गया, अब एक साइड बचा है, तो साइड में OP is equal to तीनों के RHS। So triangle OAP is congruent to triangle। अरे दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे? ये ट्रायंगल का नाम हम लिख रहे OAP, यानी R2 और बाद में 90 डिग्री, वैसे यहाँ लिखना पड़ेगा OBP। कौन सा टेस्ट? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। बताइए करस्पॉन्डिंग साइड में AP आ गया और BP आ गया सर, यानी AP और BP दोनों इक्वल, ये प्रूव करना है। क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, इज इट क्लियर? तो देखिए आपको बुक में देखेंगे, बुक में मेथड नहीं है, बुक में अगर देखेंगे मेथड नहीं, बुक में थ्योरेटिकल दिया उसको, वो भी करेक्ट हो, लेकिन सिंपल है। इसके पहले थ्योरम टाइम पॉइंट तो आपने RHS से किया, ये भी RHS। बताइए कितने सर्कल है यहाँ पे? यस वाली, इधर ध्यान रखा करिए, थोड़ा सा दिमाग इधर अप्लाई करिए। तो दो सर्कल है, पहला सर्कल दूसरा सर्कल, दोनों का सेंटर सेम है O। बड़े सर्कल का AB कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल का टैंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। हमको प्रूफ करना है कि सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट OP जो आपने कनेक्ट किया, ये OP AB कॉर्ड को बाइसेक्ट करना, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी AP is equal to PB। इसको कैसे प्रूफ किया? हमने दो ट्रायंगल बना लिया, ये A को ज्वाइन किया, B को ज्वाइन किया, दो ट्रायंगल, दोनों को प्रूफ कर दिया कॉन्ग्रुएंट है। कौन से मेथड से? RHS। R स्टैंड फॉर राइट एंगल 90 डिग्री।
H stand for 90 डिग्री सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, दोनों का हाइपोटेन्यूज सेम है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और S stand for साइड। सो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आएगा? इक्वल, यानी AP is equal to PB। ठीक है, AP PB मतलब OP इसको AB को बाइसेक्ट कर रहा है, hence it is proved। ओके, राइट। So OP bisects AB, OP AB को बाइसेक्ट कर रहा है, bisects AB into two equal parts। कितने पार्ट्स में? कौन से इक्वल पार्ट्स? AP and BB। Please write. This one is example number 1. Just read please all of this. Solve example number 2, page number 212. Page number is correct? Yes. Solve example number 2, page number 212. सब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। टफ है ये क्वेश्चन, बुक में आप सवाल आप बुक में देखेंगे नहीं तो पता सॉल्यूशन आपको बता देंगे, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O मैम, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है? O। एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ से सर्कल पे दो टाइंगल ड्रॉ किया, TP और TQ। पॉइंट्स बराबर है, फिगर में देख के चेक कर लिया। P और Q है ये? यस। सो पॉइंट P और Q, यहाँ पे एक टाइंगल का नाम है TP, एक टाइंगल का नाम है TQ। ठीक है, एक टाइंगल का नाम क्या है? वो है TP, and that is what? TQ। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टाइंगल ड्रॉ करेंगे, दोनों इक्वल आएगा, यानी TP इज इक्वल TQ। अगर ट्रायंगल अगर देखा हमने TQ को ज्वाइन किया, ये ट्रायंगल TPQ में दो साइड्स इक्वल है, कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ साइड्स इक्वल है, उसके एंगल भी इक्वल है। समझा खुशी? व्हाट आई सेड? रिपीट। व्हाई आइसोसेलेस? व्हाई? नेक्स्ट। I told actually pay attention please, it is toughest. Come in front, come in front. The second time. Yes, ध्यान रखिए. Yes, yes, yes. So एक सर्कल का ध्यान रखिए प्लीज, एक सर्कल इसका सेंटर क्या है? O। एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल पे दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, एक पॉइंट P पे टच कर रहा है, एक पॉइंट Q पे टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है? एक पॉइंट P पे, दूसरा पॉइंट Q पे, यानी टेंजेंट का नाम क्या है? T से P तक और T से Q तक। अभी थ्योरम 10.2 में आपने पढ़ा, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल आएगी, यानी TP और TQ दोनों क्या है? इक्वल। अगर ये ट्रायंगल TPQ ले हम, ये ट्रायंगल TPQ, इसमें दो साइड्स इक्वल हो गए, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल, उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। ठीक है, हम जान कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो सिर्फ साइड्स इक्वल नहीं बल्कि इसके आगे का एंगल भी इक्वल है। मतलब इसके आगे का एंगल ये है अल्फा, इसके आगे का एंगल ये अल्फा, ये दोनों इसलिए अल्फा अल्फा मार्क किया। इज इट क्लियर? तो दोनों का हमने इक्वल क्यों मार्क किया? क्योंकि थ्योरम 10.2 में आपने भी पढ़ा है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, यानी TP और TQ दोनों क्या है? इक्वल। अगर ट्रायंगल के तीन साइड्स में से दो साइड्स इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस में सिर्फ साइड्स इक्वल नहीं बल्कि वो साइड्स के सामने वाला एंगल भी इक्वल, ये साइड इसका सामने का एंगल ही और ये साइड के सामने का एंगल दोनों इक्वल, अल्फा अल्फा। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करके यहां से कितना आता है? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180। ये तो थीटा की इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। हमको प्रूफ क्या करना है? ये थीटा बीटा का डबल है। प्रूफ क्या करना है? जो थीटा है ना, थीटा ये बीटा का डबल है, प्रूफ कर। मतलब हमको इक्वेशन में थीटा और बीटा चाहिए। क्या चाहिए? थीटा और बीटा। लेकिन पहले ट्रायंगल में हमने इक्वेशन बनाया थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। एक ट्रायंगल के तीन एंगल ऐड करने से आंसर 180 आता है, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। लेकिन हमको रिलेशन तो थीटा और बीटा का चाहिए, तो हमारे थीटा और अल्फा का आ गया। अब अल्फा को बीटा के फॉर्म में रिप्लेस करें। पता है टोटल एंगल में आगे कितना है? पूरा एंगल में आगे कितना है? दिस एंगल 90। व्हाई? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये रेडियस है, तो इसमें ये एंगल 90, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90। यस और नो? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90, सो अल्फा इज इक्वल 90 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल 90 माइनस बीटा। यहाँ थीटा और अल्फा का इक्वेशन था, उस अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे 90 माइनस बीटा, तो हमारा इक्वेशन थीटा और बीटा का है, और आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू बीटा।
व्हाट इज दैट? थीटा इज इक्वल टू 2 बीटा। हमको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल है थीटा, बुक में जो दिया ना, इसका नाम दिया है PTQ, यानी इसका नाम क्या दिया? PTQ। हम यूज करें थीटा सपोज, और इसका नाम क्या दिया एक्चुअली? OPQ, इसका नाम OPQ। तो हमको प्रूफ करना था कि PTQ इज 2 टाइम्स OPQ, ये प्रूफ करना, यानी इंडायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू हाउ मेनी? 2 टाइम्स थीटा। प्रूफ इज इट क्लियर? सो कितने पॉइंट्स यहाँ पे? 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि TP और TQ इक्वल रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, आतिफ एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों की लेंथ क्या आएगी? इक्वल। उसकी वजह से ट्रायंगल TPQ कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा? आइसोसेलेस, जिसके 2 साइड्स P पर, उसके सामने के एंगल भी पर, इसलिए एंगल का नाम अल्फा लिखा था, इसका भी नाम क्या लिखा? अल्फा। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ये ट्रायंगल के 3 एंगल को ऐड करने से आंसर 180, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। वहां से थीटा का इक्वेशन अल्फा के फॉर्म में है, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा। उसके बाद ये रेडियस और टैंजेंट, रेडियस टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पूरा एंगल मिला के 90 है, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट हमेशा क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये अल्फा और बीटा मिला के, अल्फा बीटा दोनों मिला के कितना आ जाएगा? 90। यानी 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन है थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180, और दूसरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90। बस ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करें, इनको सॉल्व करेंगे आपको थीटा का और बीटा का दोनों का इक्वेशन मिलेगा। ये थीटा इज इक्वल टू बीटा, समझ गए? तो सॉल्यूशन क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव थीटा इज इक्वल टू, ये प्रूफ थीटा इज इक्वल टू बीटा। देखिए अगर आप बुक में देखेंगे, इसका नाम लिखा है 3 अल्फाबेट में, क्या लिखा है इसका नाम? PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका नाम क्या लिखा है? OPQ। TPQ इज इक्वल 2 टाइम्स OPQ, यही लिखा हुआ है। कभी भी याद रखिए, अगर एंगल के नाम में 3 अल्फाबेट यूज करेंगे, डिफिकल्ट लैंग्वेज में सिंपल अल्फाबेट का थीटा यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो क्या प्रूफ करना है कि थीटा, अगर ये एंगल 30 है, ये उसका डबल है, थीटा इसका मतलब ये 30 दी कितना होगी? 60। अगर ये 40 है तो 80, 45 है तो 90। ये प्रूफ करना, ये एंगल थीटा उसका डबल, ये प्रूफ करना। कितने पॉइंट्स यहाँ पे? 3। पहला पॉइंट, सबसे पहले ट्रायंगल TPQ को डिफाइन करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? बड़ी बड़ी रख दी। सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल TPQ कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? TP इज इक्वल टू TQ। ट्रायंगल TPQ में TP इज इक्वल TQ। रीजन क्या लिखेंगे? 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा इससे TP और TQ क्या आएगा? इक्वल। अगर TP TQ मतलब ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल, इसलिए ट्रायंगल TPQ कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस। जिसके कितने साइड्स इक्वल? सिर्फ साइड्स इक्वल के एंगल भी इक्वल आएगा, यानी इसका अपोजिट एंगल अगर अल्फा है तो इसका अपोजिट एंगल भी अल्फा ही आएगा। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ट्रायंगल TPQ में एंगल ऐड करिए, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? 180। यहां से थीटा के इक्वेशन अल्फा के फॉर्म में आएगा 180 माइनस 2 अल्फा। तो देखिए थीटा के इक्वेशन आएगा 180 माइनस 2 अल्फा, और क्योंकि रेडियस, ये रेडियस है, देखिए और ये टैंजेंट, रेडियस टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। पहले थ्योरम था आपका 10.1, रेडियस टैंजेंट पर मतलब उसके बीच में एंगल कितना रहता? 90। लेकिन यहाँ तो हमने अल्फा बीटा लिखा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा मिला के कितना आएगा? 90। दूसरा इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90, वहां से आ जाएगा इसलिए अल्फा इज इक्वल 90 माइनस बीटा। ये जो पहला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा थीटा इज इक्वल टू बीटा। दैट इज व्हाट वी हैव टू सॉल्व। तो फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल TPQ, इन ट्रायंगल TPQ कितने स्टूडेंट्स के समझ में आ गया? TP इज इक्वल TQ, ट्रायंगल TPQ में TP इज इक्वल TQ। क्या रिजल्ट क्या लिखेंगे? 2 टेंजेंट्स, कितने एंगल बढ़ सकते हैं? 2 टेंजेंट्स drawn from एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम क्या है? सर्कल आर इक्वल। नोबडी विल टॉक, सबका ध्यान रखना चाहिए। So in triangle TPQ में TP is equal to TQ. In triangle TPQ, TP is equal to TQ. 2 tangents drawn from external point P to the circle are equal. ठीक है? तो बताइए ट्रायंगल TPQ में दोनों इक्वल आ गए। कौन सा ट्रायंगल? S. ट्रायंगल TPQ is an
Yes, Mani, what happened? It's an isosceles. Spelling क्या isosceles का? Iso. Then celes. Isosceles. Triangle TPQ is an isosceles triangle. कौन सा triangle actually? Isosceles triangle. In which TP is equal PQ, क्या क्या equal TP और PQ, अब उसके आगे के एंगल भी इक्वल रहेंगे? TP is equal PQ. So एंगल बताइए TP के आगे के एंगल का नाम ये है, क्या एंगल का नाम क्या रहेगा? TQP, और इसका सामने का एंगल ये है. So एंगल TQP is equal to angle TPQ is equal to alpha. कितने स्टेप्स के समझ में आ गए? अब ये फिर अंडरस्टूड. एक्सटर्नल पॉइंट T से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों क्या आएगा? इक्वल. यानी ट्रायंगल TPQ कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस. कौन कौन साइड्स इक्वल हो गया? TP और TQ. सीधे साइड्स इक्वल तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल. एंगल है तो इस साइड का नाम देखिए TP है. TP के सामने एंगल देखिए TP. इसके सामने का एंगल क्या है? क्या नाम लिखेंगे इसका? TQP. और इसके सामने क्या एंगल ये है, इसका नाम क्या लिखेंगे? TPQ. TQP is equal to TPQ is equal to alpha. Is it clear? दोनों एंगल सेम रहेंगे. तो जो साइड्स इक्वल है, तो जो साइड्स इक्वल उसके सामने का एंगल इक्वल. ठीक है? अब इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट इन ट्रायंगल TPQ, ट्रायंगल TPQ, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180. बन जाएगा? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या? रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में तीनों एंगल को सम करेंगे तो आंसर 180 आएगा. सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी. किसी भी ट्रायंगल का एंगल को अगर हमने सम किया, ऐड किया, ठीक है, बोलते अल्फा प्लस तीन एंगल, एक एंगल थीटा है, एक एंगल अल्फा, एक अल्फा. ये ट्रायंगल तो क्या देगा? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180. यानी थीटा is equal to 180 minus alpha. इक्वेशन नंबर 1. हमने किसका इक्वेशन निकाला? थीटा अल्फा का. हमको प्रूफ किसको करना है? थीटा और बीटा को. इसको थीटा और बीटा को. पहले थीटा का इक्वेशन निकाला. एक प्रॉब्लम है कि थीटा की इक्वेशन में अल्फा है, हमको तो अल्फा चाहिए नहीं, क्या चाहिए हमको? बीटा. हमको अल्फा का इक्वेशन बीटा के फॉर्म में निकालना है. हमको अल्फा का इक्वेशन बीटा के फॉर्म में. समझ आया सभी को इक्वेशन? ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए दोनों अल्फा ये तीनों एंगल ऐड करेंगे. थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180. थीटा प्लस 2 अल्फा, ये थीटा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 180. 2 अल्फा को यहां शिफ्ट कर. थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा. थर्ड पॉइंट. अब बताइए OP जो रेडियस है और TP जो टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट दोनों क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर. OP is perpendicular to. Yes or no? ये समझा सभी को? क्या क्या परपेंडिकुलर? OP और TP. क्या रीजन क्या है? Because radius perpendicular to परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल है? 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री. तो रेडियस जो है OP और टेंजेंट TP दोनों परपेंडिकुलर एंगल 90. इनमें तो ये एंगल में तो दो एंगल बन रहे हैं, अल्फा बीटा. यस और नहीं? पूरा एंगल अगर देखें तो यहाँ से आता तो इसमें अल्फा भी आ रहा है, बीटा, मतलब दोनों का ऐड करके आंसर क्या आएगा? 90. अल्फा प्लस बीटा इक्वल 90. अब हमारी इक्वेशन देखिए, थीटा अल्फा के फॉर्म में है, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि थीटा बीटा का डबल है. यानी हमारी इक्वेशन में क्या क्या आना चाहिए? थीटा आना चाहिए और क्या आना चाहिए? बीटा. हमारी इक्वेशन में थीटा और अल्फा है. अब क्या करेंगे? यहाँ से अल्फा की इक्वेशन निकालेंगे, बीटा के फॉर्म में पुट करेंगे. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल 90, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 minus इक्वेशन नंबर 2. अभी अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर लो. इज इट क्लियर? सो फ्रॉम 180 थीटा इज इक्वल टू क्या था? 180 माइनस 2 अल्फा. यही था.
थीटा इज इक्वल 180 minus 2 अल्फा देंगे इसको थीटा इज इक्वल 180 minus 2 times अब अल्फा की वैल्यू पुट कर 180 minus theta 180 minus 2 अल्फा अल्फा की वैल्यू पुट कर 90 minus इज इट क्लियर सॉल्व करने में आसान है अरे 2 into 90 180 और ये माइनस माइनस प्लस वाले 2 भी इज इट क्लियर ये 180 हो गई ये माइनस 180 कैंसिल हो जाने वाला और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 2 भी जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 180 minus 180 इसको गेट कैंसिल और थीटा जो एंगल उसका नाम दूसरा नाम क्या है PTQ एंगल थीटा का नाम PTQ भी लिख सकते हैं और बीटा जिसका नाम उसका नाम क्या है OP आप बुक में पढ़ के देखिए आपको समझ नहीं आएगा बुक में कैसे सॉल्व करें बहुत सिंपल मेथड है इज इट क्लियर कितने पॉइंट्स हैं 3 पहला पॉइंट TP TQ इक्वल रीजन TP TQ इक्वल रीजन में इसका क्या है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वल आएगा तो ट्रायंगल TPQ जो है इसमें दो साइड्स इक्वल हो गए कौन से ट्रायंगल तो सिर्फ साइड्स इक्वल के एंगल भी इक्वल इसके आगे का एंगल अल्फा इसके आगे का एंगल अल्फा ये फर्स्ट पॉइंट ठीक है मतलब ये अल्फा अल्फा इसके बाद ट्रायंगल के तीन एंगल ऐड करने से 180 आता है थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 यानी थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 थीटा इज इक्वल टू यार थीटा की इक्वेशन का हुआ और ये है रेडियस OP और ये टैंजेंट रेडियस पर टैंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है मतलब कितना एंगल 90 मतलब ट्रायंगल में कितना एंगल ऐड करने से 180 और रेडियस ट्रायंगल के बीच में 90 तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 यहां अल्फा इज इक्वल 90 माइनस बीटा इस इक्वेशन में जो अल्फा है ना यहां पे अल्फा की जगह हम ये पुट करेंगे ये अल्फा की जगह पुट करेंगे 90 माइनस हमारा इक्वेशन था थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा था ये अल्फा की जगह वैल्यू अल्फा के ये वैल्यू क्या पुट करेंगे 90 माइनस मतलब सॉल्व करेंगे जब 2 into 90 कितना आ जाएगा 180 और ये माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस 2 मिला है अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू मिला और थीटा लिया गया फिर फाइनली हमने जो नाम हमको दिया था जो थीटा का दिया था थीटा भी लिखेंगे चलेगा या PTQ लिख सकते या लिख सकते ट्रायंगल एंगलग्राम PTQ और ये बीटा का क्या लिख सकते हैं हम OP तो फाइनली हमको प्रूव कर दो प्रूफ इसे कैन राइट टू टाइम्स यू हैव राइट एंड दिस कलर हो गया सॉल्व this problem also